नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करंट सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे चाल, समय, दूरी। एक ही वीडियो में लूसेंट कक्षा 6 का पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे। देखिए, कुछ हमने फार्मूले लिखे हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। 18/5, 5/18 ये हम आपको बताते हैं। 18/5 और 5/18 में अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं। काफ़ी दिन हम भी कन्फ्यूज रहे। देखिए, आपको आज से कन्फ्यूजिंग समाप्त हो जाएगी। हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है 36 मीटर प्रति सेकंड। इसको बदलना है आपको किलोमीटर में। ये चाल दी है 36 मीटर प्रति सेकंड, आपको किलोमीटर में बदलना है। तो 36 एक घंटा में बदलना है और सेकंड में पूछेगा, मीटर में पूछेगा, किलोमीटर में पूछेगा। देखिए, ये छोटा यूनिट लिखा है। मीटर प्रति सेकंड क्या होता है? छोटा। जब आपको बड़े में बदलना होगा तो आप बड़ा अंक ऊपर लिखिए, बड़ा अंक आप ऊपर लिखिए, छोटा अंक आप नीचे लिखिए। ठीक है? तो आप 18 छक्का 108, हासिल लगे 10, 18 तियाँ 54 और 10 64/5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसी को अगर आपको 36 किलोमीटर दिया है, 36 किलोमीटर, अब आपको बदलना है सेकंड में। काहे में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो 36 गुणे छोटे में बदलना है। अब 5 ऊपर और 18 नीचे। 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 2 चक्कू 8, 4 पंचे 20, 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति हावर्स। ये बेसिक चीज़ें हुई। अब बात आती है आपके प्रश्न पर। अब प्रश्न देखिए, आपको प्रश्न, पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न देखिए, अभ्यास का आपने लिखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो देखिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 90 यानी हमें छोटे में ले जाना है। तो छोटा अंक 5/18 का ऊपर 5 और 18 नीचे। 18 पंचे 90, 25 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 16 मीटर प्रति सेकंड का मान होगा। प्रश्न नंबर 2 है। देखिए, 16 मीटर प्रति सेकंड है, घंटे में पूछ रहा है। तो अब की बार बड़ा अंक ऊपर और छोटा नीचे। 18 छक्का 108, 18 कन्ना 18 और हासिल लगे 10, कितने हुए? 28 और बटे 5, 25 और यहाँ पे कितने हुए? 38, 5 सत्ते 35, 3 बचे, पॉइंट लगाया, 5 छक्का 30। तो हमारी जो चाल आई 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। एक कार 6 सेकंड में 60 मीटर जाती है, तो चाल घंटा में बताइए, किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। देखिए, एक कार जो है 6 सेकंड में जाती है 60 किलोमीटर, तो एक सेकंड में कितना जाएगी? ये आया। अब हमें बदलना काहे में है? घंटे में, यानी बड़ा अंक ऊपर और छोटा नीचे। 12 पंचे 60, 6 दूनी 12, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो कार की चाल क्या है? यानी जीप की चाल क्या है? देखिए, दूरी जो है वो पूरी कितनी है? 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर। समय कितना लगा इसमें? 4 घंटे 30 मिनट। अर्थात हम कह सकते से हैं 8/9/2 घंटे।
9/2 घंटे। उसने पूछा है इसमें चाल बराबर क्या होता है, अभी हमने सूत्र लिखवाए थे, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 180, समय कितना है 9, बटे के नीचे बटे होगा तो ऊपर गुणा करेगा, 9 दूनी 18, 9 0 0, 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक कार 500 मीटर की दूरी 50 सेकंड में पार करती है तो उसकी चाल क्या है। देखिए इसमें दूरी कितनी दे रखी है 500 मीटर और समय दे रखा है, समय है 50 सेकंड। दोनों यूनिट एक ही समान है, यानी ये मीटर में है ये सेकंड में है। पूछ रहा है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 500 बटे 50, 50 से कम 50, 50 0 0, 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबे पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है। व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। दूरी इसमें कितनी है 600 मीटर, दूरी 600 मीटर। समय दे रखा है, समय बराबर है 5 मिनट। आप मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 5 गुणे 60। अब पूछ रहा है चाल घंटे में, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी और बटे समय। तो 600 और बटे 5 गुणे 60। अब ये आपकी चाल मीटर पर सेकंड में है, घंटे में बताना है तो बड़ा अंक ऊपर और छोटा नीचे। 60 है कम 60, 60 0 0, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 और बटे 5, 5 सत्ते 35, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 हुए, 5 दूनी 10, यानी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, पढ़िए। एक साइकिल सवार 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी गति घंटा में क्या होगी। देखिए इसमें दिया है समय कितना दिया है, समय बराबर है 3 मिनट और दूरी दे रखी है 1.2 किलोमीटर। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दूरी तो 1.2 किलोमीटर है, चाल मिनट में है, तो इसे घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं तो 3 और बटे की संख्या जो है ऊपर चली जाती है तो 2, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24 और ये 0, एक स्थान बाद पॉइंट। तो इसकी जो चाल आई 24 किलोमीटर प्रति हावर्स, यानी कि चाल आई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। देखिए आप 24 तो ले आएंगे, अगर समझेंगे नहीं तो सब में 24 है, ये ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए होते। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक गाड़ी 15 घंटे में 1620 किलोमीटर की दूरी तय चलती है, उसके चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखिए दूरी इसमें है 1620 किलोमीटर। समय दे रखा है इसमें 15 घंटे निकालना हमें क्या है, मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है तो मीटर में पूछ रहा है तो छोटा अंक ऊपर और बड़ा नीचे। 18 9 162, 5 तियाँ 15, 3 तियाँ 9, 3 0 0, तो 30 मीटर प्रति सेकंड इसकी जो चाल होगी मीटर प्रति सेकंड में वो 30 मीटर प्रति सेकंड होगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक गाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलती है, 300 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी हमें चाल दे रखी है, दूरी 300 किलोमीटर है, चाल है 75 किलोमीटर, समय निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो
आप 75 चक्कू 300, 75 चक्कू 300 किस प्रकार, 5 चक्कू 20, 7 चौक 28 और 2 30, यानी 75 चक्कू जो हैं वो होते हैं 300। तो समय लगेगा 4 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक व्यक्ति 20 मील प्रति घंटा के वेग से दौड़ता है तो उसे 6 मील जाने में कितना समय लगेगा। यानी 6 मील जाता है और 20 मील प्रति घंटा दौड़ता है तो बटे में 20। अब ऑप्शन आपके मिनट में है तो क्या करेंगे आप 60 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 छाक 18, तो कितना आएगा हमारा ऑप्शन 18 मिनट आएगा। अब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, एक गाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान गति से चलती है, 330 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पार करेगी। 330 किलोमीटर की दूरी है, चाल है 55, तो 55 छक्का 330 किस प्रकार, 5 छक्का 30 का 0, 5 छक्का 30 और 3 33, तो 55 छक्का कितने हुए 330। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12, एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसके द्वारा 4 घंटा 30 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कितनी चाल है इसकी, 60 किलोमीटर, समय कितना लगा 9/2 यानी 4.5 घंटे। अब पूछ रहा है दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, 2 तियाँ 6, 2 0 0, 3 9 27, 270। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। जो बस है वो 60 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो 1 घंटे में कितना करेगी 30 किलोमीटर। हमें ज्ञात करना है आधे घंटे यानी 30 मिनट की, हमें ज्ञात करना है आधे घंटे की यानी 30 मिनट की, तो 2 दूनी 4 और 15, 2 दूनी 4 और 15 चक्कू 60, 15 किलोमीटर की दूरी जो है आधे घंटे में तय करेगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक मोटर चालक 80 किलोमीटर की चाल से मोटर चलाता है, वह 4 घंटे 6 मिनट में मोटर चालक घर से अपने घर तक चलने में ली गई दूरी ज्ञात करना है। देखिए मोटर चालक की जो चाल है वो 80 किलोमीटर है, कितनी है 80 किलोमीटर, समय उसे लगा 4 घंटे 6 मिनट। अब इस मिनट को आप घंटे में बदल लीजिए, 6 कम 6, 6 2 60, 4 सही 1/10 घंटा। अब इसे विषम भिन्न में बदल लीजिए, 10 चौक 40 और 1 41/10, 41/10 घंटा। ये आपका चाल आ गई आपके घंटे में। निकालना क्या है दूरी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, 0 से 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 चक्कू 32, 328 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 15 पढ़िए, एक रेलगाड़ी 16 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। गाड़ी की जो चाल है वो 16 मील है, 16 मील प्रति घंटा, 16 मील प्रति घंटा। समय दे रखा है 4 घंटे 45 मिनट। अब मिनट को आप घंटे में बदलिए, तो मिनट में घंटे में बदलना होगा, तो 12, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 9 45, 3 तियाँ 9, 3 चक्कू 12, 4 सही 3/4 घंटे। आप विषम भिन्न बदल लीजिए, 4 चक्कू 16 और 3 19/4। अब निकालना क्या है दूरी, दूरी क्या होता है चाल गुणे समय, तो 16 गुणे 19/4, 4 चक्कू 16, 19 चक्कू 76,
तो इसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 76 मील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, बनाइए। एक बस 50 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8:30 प्रातः पहुंचती है। वह अपने गंतव्य जो 75 किलोमीटर की दूरी पर है कितने बजे पहुंचेगी। चाल कितनी इसकी है, चाल दिया है इसने 50 किलोमीटर, दूरी है 275, समय निकालना है। समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल 50 किलोमीटर, तो 5 कम 5, 5 25 और 5 25, एक स्थान बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यानी 5.5 घंटे चली कितनी थी, 8:30 पर। तो 5.5 घंटे का मतलब हुआ 5 और 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर 1 घंटा ये पूरा हो गया, तो 8 5 13 और 1 घंटा ये, तो 14 घंटा, यानी 14 बजा हमारी घड़ी में कितना बचा, 14। और 14 का मतलब होता है 2 बजे पूरे, दोपहर के कितने बज गए, 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए। एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 पर प्रातः चलती है। पूरी यात्रा में 6 घंटे 30 मिनट लगे, तो बस देहरादून कितने बजे पहुंची। यानी जो बस थी वो 10:15 पर चली, उसे 6 घंटा 30 मिनट लग गए। कितना लग गए, 6 घंटा 30 मिनट लग गए। अब देखिए यहाँ पर कितना हुआ, ये 45 मिनट लग गए, यहाँ बज गया 16। तो 16 का मतलब क्या होता है, शाम के 4 बज गए, शाम के 4 बज गए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए। एक बस 9 बजे कर 10 बजे निकलती है, 9:10 पर निकलती है और 4:20 पर चंडीगढ़ पहुंचती है, तो दिल्ली से चंडीगढ़ में जाने में समय कितना लगा। देखिए 9:10 पर ये गाड़ी चली। अब 4 बज गया, कितना बज गया, 4:20 हो गए। तो यहाँ पर देखिए कितना उसे समय लगा, 12 बजने में 3 मिनट लगे, 12 बजने में 3 मिनट लगे। फिर 12 से 4 बजने में कितना लगा, 4 घंटे। तो घंटे कितने हो गए, 7। यहाँ पर देखिए 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, यहाँ पर 20 पहले से एक्स्ट्रा है, तो इनका क्या करेंगे, डिफरेंस। तो कितना आया, 10। यानी उसको जो समय लगा वो 7 घंटे 10 मिनट उसका समय लगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए। दो व्यक्ति हैं, 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। यदि उनकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं प्रारंभ में उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रही होगी, तो वो कितने बजे आपस में मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति चल रहा है इधर की ओर और यहाँ पर कोई व्यक्ति चल रहा है इधर की ओर। इसकी चाल है 4 किलोमीटर, इसकी चाल है 6 किलोमीटर। जब एक के ओर दोनों चलेंगी तो आपस में चाल उनकी जुड़ जाएगी, तो चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उनके बीच की जो दूरी है वो यहाँ पर 25 किलोमीटर की पूरी दूरी इनके बीच की है, दोनों की 25 किलोमीटर की दूरी है। तो उनका समय निकालना है, तो दूरी बटे चाल, यानी हमारे पास समय उसमें लगेगा उसका 2.5 घंटे, यानी 2 घंटा 30 मिनट। तो वो चले थे कितने बजे, 10:30 पर चले गए, कितने 7:30 पर, 7:30 पर वो चले थे। अब 2:30 उनका समय लगा, तो 7 और 2 9 और 3 3 6, यानी 1 घंटा ये हुआ और 9 घंटे 9 यहाँ पर बज गए और 1 घंटा ये पूरा, तो वो 10 बजे आपस में प्रातः मिलेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से स्टेशन से 10:50 पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी निम्न में कितने समय में तय कर लेगी।
पूरी दूरी कितनी है 120 किलोमीटर और इसकी जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 3/2 घंटे, 3/2 घंटे। तो 2 एक कम 2, 1 घंटा ये पूरा हुआ। यहाँ कितना बचा 1 और बटे 2, 1/2 का मतलब क्या होता है 30 मिनट, यानी 1 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। वो चली कितनी बजे थी, वो 10:50 पर, यानी 10:50 पर वो चलती हैं। तो घंटे से घंटा जोड़ेंगे और मिनट से मिनट जोड़ेंगे तो 11:80। 80 मिनट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि 1 घंटा 20 मिनट, यानी 12 घंटा 12 बज गए, 12:20 पर, 12:20 पर वो दोपहर में आप जो है इतना आपस में क्या है समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 21 देखिए, यदि 45 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, पुल है, बिजली का खंभा है, वृक्ष है, या यात्री रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, मनुष्य है, इसकी कोई लंबाई नहीं होती है। तो चाल इसमें दे रखी है 45 किलोमीटर। तो आप सबसे पहले इसे बदल लीजिए मीटर प्रति सेकंड में। 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। अब ये चाल आ गई, समय आपका है 18 सेकंड, 18 सेकंड समय है। निकालना क्या है, दूरी, रेलगाड़ी की दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, 25/2 गुणे 18, 2 नाम 18, 19, 25 9 225 मीटर। जो रेलगाड़ी की लंबाई आई वो 225 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न नंबर 22 देखिए, यदि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 18 सेकंड में पार कर जाती है तो गाड़ी की लंबाई बताइए। देखिए, प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। पहले मान लीजिए ये कोई गाड़ी की लंबाई होगी और यहाँ पर ये कोई पुल होगा जिसकी दूरी हमें नहीं पता है। जब रेलगाड़ी पार करेगी यहाँ से यहाँ तक तो रेलगाड़ी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से निकलेगी, तभी तो पार करेगी। तो यहाँ पर पुल की लंबाई प्लस गाड़ी की लंबाई, ये पूरी दूरी होती है, ये पूरी दूरी होती है। तो आपको ये देखना होगा यहाँ पर कि पुल की लंबाई हम मान लेते हैं x, गाड़ी की लंबाई 100 मीटर दे रखी है, गाड़ी की लंबाई 100 मीटर दे रखी है। तो भी आप किसी भी सूत्र में रखेंगे आ जाएगा, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। तो समय दे रखा है 18 किलोमीटर, 18 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन यहाँ पर चाल जो है वो घंटे में दे रखी है। तो आप इसे मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, यानी 5/18 से। तो 6 तियाँ 18, 6 सत्ते 42, तो 7 पचे 35/3 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर 35/3। अब देखिए ये 3 जो हैं उधर गुणा करेंगे तो 18 गुणे इधर ये 35 से गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणे x प्लस 100। अब 18 पंचे 90, 18 तियाँ 54, 18 पंचे 90, 18 तियाँ 54 और 6 63, 54 और 9 63 बराबर 3x प्लस 300। 300 आप इधर ले लीजिए, माइनस हो जाएंगे इधर, और 3x, तो यहाँ पर बचा 330। तो x बराबर बटे 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो जो x का मान आया वो आया 110 मीटर, यानी जो पुल की लंबाई है वो 110 मीटर है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर जाती है तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समय दे रखा है, समय बराबर है
25 सेकेंड और चाल दे रखी है। चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक यूनिट में बदलना है तो 36 को आप मीटर प्रति सेकेंड में बदल लीजिए। 18 दूनी 36, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब समय आ गया, दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी है? 10, समय कितना लगा? 25, यानी 250 मीटर। तो गाड़ी की जो लंबाई थी 250 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, दो रेलगाड़ियां हैं ए और बी। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है अब की बार, और जिनकी चाल क्रमशः 30 किलोमीटर और 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि ए की लंबाई 200 मीटर है तो बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ए और बी दो चालें हैं, चाहे विपरीत दिशा हो या समान दिशा हो, हमेशा इनकी लंबाई जुड़ना है। तो पूरी जो दूरी हो गई, एक की 200 है, दूसरे की हमें पता नहीं है, दूसरे की नाम हम बी ही दे देते हैं। अब की बार देखिए क्या करना है इसे। अब विपरीत दिशा है तो 72 किलोमीटर चाल होगी, यानी 30 एक की है, 42 एक की है तो 30 होगी, तो 72 हुई। अब क्या करेंगे, इसे हम 5/18 से मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे। 18 चौक 72, 5 चक्कू 20 मीटर प्रति सेकेंड हमारी चाल आ गई। समय हमारा कितना लगा? 18। अब चाल हमारे पास है 20, समय कितना लगा? 20 सेकेंड। अब कैलकुलेशन करना है, 20 की कितनी होती है गुणा? 400 और 200 प्लस बी, पक्षांतर कर लीजिए। 400 से 200 जाएंगे, कितना बचेगा? 200। तो जो बी की चाल दूरी है, लंबाई, वो कितनी आ गई? 200 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? कितनी दूरी है रेलगाड़ी की? 180 मीटर। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 54। आप इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। 5/18, 18 तियाँ 54, 3 पचे 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब निकालना है समय। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल, 15। तो 5, 15 कम 15 और 15 दूनी 30, 12 सेकेंड में पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म पर खड़े मनुष्य को कितने समय में पार कर लेगी? गाड़ी की जो दूरी है वो 120 मीटर है, चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकेंड में बदल लीजिए। तो 18 चौक 72, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकेंड आई। अब समय निकालना है। मनुष्य की कोई दूरी नहीं होती है, तो दूरी बटा चाल, 2 0 से 0 कैंसिल है, 2 छंग 12, 6 सेकेंड में उस मनुष्य को वो गाड़ी पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 27 देखिए, प्रश्न नंबर 27 में दे रखा है कि 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा? ये देखिए, यहाँ पर कोई इस प्रकार से गाड़ी है, ये प्लेटफार्म है, ये आपका कोई प्लेटफार्म दे रखा है। गाड़ी की जो लंबाई है वो 110 मीटर है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। तो हमारी जो पूरी दूरी हुई वो कितनी हुई? रेलगाड़ी की दूरी और प्लेटफार्म की दूरी। भाई गाड़ी यहाँ से जब जाएगी तभी तो क्रॉस होगी, यहाँ से जब गाड़ी यहाँ पर पहुँचेगी तभी तो क्रॉस होगी। तो प्लेटफार्म की दूरी और गाड़ी की दूरी कितनी हो जाएगी? 290 मीटर। चाल दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे। 18 दूनी 36, 2 पंचे 10 मीटर प्रति सेकेंड। समय पूछा है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी है 290, चाल है 10 मीटर प्रति सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल, तो 29 सेकेंड में हमारी जो है प्लेटफार्म को गाड़ी पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 18 देखिए, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक टेलीफोन खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। तो गाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 150 मीटर, 150 मीटर, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से बदल लेते हैं। 6 तियाँ 18, 6.60, 5.50, 550/3। अब समय निकालना है, समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल, तो दूरी ये है, चाल 50/3, 3 इधर गुणा कर देगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 तियाँ 15, 3 तियाँ 9, तो वो जो है टेलीफोन खंभे को 9 सेकंड में रेलगाड़ी पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 200 मीटर लंबी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में एक खंभे को पार कर लेगी। खंभे की कोई दूरी नहीं होती है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, 6 तियाँ 18, 6 पंचे 30, 25/3 मीटर प्रति सेकंड। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो चाल इसकी है 25/3, 3 उधर गुणा कर देगा, 25 8 208 तियाँ 24 सेकंड, तो वो जो रेलगाड़ी है उस खंभे को 24 सेकंड में पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। प्रश्न नंबर 30 देखिए, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, उनके बीच की दूरी 540 किलोमीटर है, एक की चाल 54 किलोमीटर है, दूसरे की चाल 29 किलोमीटर है, तो उनमें कितना समय लगेगा। हमारी जो चाल है वो 540 है और एक की चाल 29 है, दूसरे की चाल 25 है, तो इनकी जो चालें हो जाएंगी, चालों का योग वो 54 किलोमीटर होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में जब आती हैं तो चालें हमेशा जुड़ जाती हैं। समय निकालना है तो दूरी बटे चाल, 54 एक कम 54, 54 0, 10 घंटे में वो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएगी। प्रश्न नंबर 31 देखिए, एक रेलगाड़ी 6 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी चलती है, पटना से हापुड़ पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि पटना और हापुड़ के बीच की दूरी 530 किलोमीटर है। देखिए 6 घंटे में दूरी चलती है 300, तो 1 घंटे में कितना चलेगी, तो उसकी चाल आ जाएगी 6 पंचे 30, यानी 50 मीटर प्रति घंटा वो गाड़ी की स्पीड है। चलना हमें है 530, तो दूरी बटा चाल, 0 से 0 कैंसिल, 5.50 और 3/5, 10 सहित 3/5 घंटे समय लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32 देखिए, एक कार चालक किसी स्थान से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे स्थान तक जाता है, तुरंत वह 20 किलोमीटर अपने आरंभिक स्थान पर लौटता है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, तो कार की औसत चाल बताइए। बहुत सिंपल है, प्रश्न पढ़ने में समय लगा लेकिन इसमें बनाने में हमें समय नहीं लगेगा। ये एक सूत्र आप याद कर लीजिए। अगर औसत चाल पूछता है, एक बार जाता है कुछ स्पीड से, मान लीजिए 20 किलोमीटर की स्पीड से गया, फिर उधर से 50 किलोमीटर स्पीड से आया, तो औसत चाल यानी इधर का भी बताइए बराबर बैठे, उधर का भी बताइए। तो आप क्या करिए, 2 और गुणे चाल दिया कितना है 30, एक तरफ से क्या दिया है 20। अब इन चालों का योग कर लीजिए, योग कितना आया 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो उसकी जो औसत चाल पड़ी वो कितनी आई 24 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है वो पूरी दूरी तय करने में, जाने में और आने में जो समय लगा वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लगा। प्रश्न नंबर 33 देखिए, एक व्यक्ति पहले घंटे में 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। इस दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। अब तो देखिए वो जो चाल चला है 3 टुकड़ों में चला है, तो मानते हैं 3 टुकड़ों में चाल चला है, तो कुल दूरी हुई उसकी 3x। कितनी दूरी हुई 3x। अब 3 टुकड़ों में
चाल चलता है तो कुल दूरी x है, तो x बटा दूरी बटे चाल होता है ना, दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो पहली दूरी हुई इसकी x बटे 10, दूसरी हुई x बटे 20, तीसरी चाल हुई x बटे 30। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए, तो इनका एलसीएम होगा 60। अब 60 होगा तो 10 छंग 60 6x प्लस 20 तियाँ 60 3x प्लस 30 दूना 60 2x, यानी इनकी औसत जो चाल होगी वो इनका जो योग होगा वो कितना होगा 6 3 9 2 11x बटे 60। अब देखिए ये इतना आपने कर लिया, थोड़ा टफ है, ध्यान से देखिए, बहुत ऐसे प्रश्न आएंगे जो आप कर लेंगे तुरंत, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब ये आया जो ये आपकी आई ये चाल आई, अब निकालना आपका है औसत चाल। औसत चाल होता है दूरी बटे समय होता है, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या होती है। इसी प्रकार आप 3x और बटे 11x और बटे 60 ये उधर गुणा कर देगा, तो 3x गुणे 6 बटे 11x, x से x कैंसिल, 3 छाक 18, 180 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34 देखिए, एक मोटर कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में दूरी तय करती है, उसी को 4 घंटे में अगर तय करना हो तो वह कितनी चाल बढ़ानी होगी? देखिए चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, समय लगा 5, हम पूरी दूरी निकाल लेते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 0 0, जो दूरी हुई वो हुई 400 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालना है समय कितना, मतलब कितनी स्पीड बढ़ानी होगी। तो दूरी दी रखी है और हमारे पास समय दे रखा है, चाल निकल आएगी, तो समय है 4 घंटे, तो 4 कम 4, यानी 100 किलोमीटर जो है किलोमीटर की चाल से वो चलेगा। लेकिन हमें ये पूछा गया है कि कितनी चाल बढ़ानी होगी। 80 किलोमीटर तो पहले से उसने दे रखी थी, तो हमें 20 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है चाल बढ़ानी होगी, जो 4 घंटे में हमें दूरी तभी हम तय कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों हमने लूसेंट का जो है 1 से 34 तक आपकी जो प्रश्नावली में थे वो हमने पढ़ा दिए। अब आगे जो है इससे थोड़ा हट के प्रश्न लाएंगे अगले वीडियो में। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि लूसेंट की हम बुक पढ़ा रहे हैं, जो आपकी ये बुक होती है लूसेंट की, ये हम पढ़ा रहे हैं। इसका एक एक शब्द, एक एक चैप्टर हम बिल्कुल आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारा आपने साथ दिया तो कोशिश जारी रखेंगे।